महाराज जी, मैं बहुत अपराधी हूँ और पाप करने वाला मनुष्य था, और अभी भी मैं अपने आप को सही मनुष्य नहीं मानता। आपकी कृपा और आपके सत्संग से सुन के मैंने अफीम और मदिरा का सेवन और पराई स्त्री गमन भी छोड़ दिया है। परंतु गुरुदेव, मेरा अपने आप में ये विश्वास नहीं बन पाता कि मैं अपने मन से फिर ना हार जाऊं और किसी अपराध को दोबारा ना कर दूं। महाराज जी, ये बल कैसे मुझे मिले? नाम से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से। देखो, जितनी भी गलतियां होती हैं वो मलिनता में होती हैं, मलिन मन में। हमारे घर में इतना सुख है, हमें बाहर से जरूरत नहीं। पर हम बहिर्मुख हो गए, हमारी इंद्रियां बाहर चली गए हैं। अब हम व्यसन में सुख, भोगों में सुख, अब वो चाहे पापाचरण से मिले चाहे अधर्माचरण से मिले, यही हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नष्ट हो रही है। बड़ी कृपा है जो आप सब कृपा करके सत्संग की बातें सुन रहे हैं, शास्त्र की बातें सुन रहे हैं और आप अपना सुधार कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, पर एक ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। प्राण त्याग सकता हूं, अब ये गलती नहीं कर सकता। ये आप में सामर्थ है, पक्की सामर्थ है। हम अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को भूल चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति करना ये स्वाभाविक नहीं होता। चलो, अभी तक सत्संग नहीं सुना था, जानते हुए भी अनजान बन करके हमसे पापाचरण हो रहे थे। अब नहीं, अब सावधान हो जाओ। और ये बल मिलेगा सत्संग से। जैसे आपने छोड़ा तो ये बल कहां से आया? हाँ, अब आप जिसको छोड़ने की सामर्थ्य कभी सोच नहीं सकते थे, अफीम खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, व्यसन करने वाला, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तम्बाकू छोड़ना बड़ी कठिन बात हो जाती है, एक बीड़ी छोड़ना बड़ी कठिन बात हो जाती है। आप तो बहादुर निकले कि ऐसे व्यसन जो छोड़ने की संभावना भी नहीं मन में आ सकती, आपने छोड़ दिया। तो बल ये कहां से आया आपके अंदर? सत्संग सुनने से, नाम जप करने से। तो वो क्या इतना ही बल दे सकते हैं क्या? वो तो इतना भी बल दे सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबकी धज्जियां उड़ाकर जयति जयति जग उच्चरे, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कलिकाल भयभीत होता है भक्तों से, भक्तों को थोड़ी परास्त कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये डर कर भागते हैं। सूरवीर योद्धा, भगवान का भजन करने वाला, असलियत में वो पार्षद है हरि का, उसे भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता। आप भी वही हो। आप अपने को भूलकर, पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, नाना प्रकार की कमजोरी वृत्तियों को स्वीकार करके, देखो एक बात ध्यान रखना, पराजित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को पराजित मान लेना ये बड़ी बात हो जाएगी। और हम यही सिखाते हैं, 1000 बार अगर हम पराजित होंगे तो अपने को पराजित नहीं मानेंगे, तो हम फिर 1000 के ऊपर जाकर उसको पटक देंगे। और अगर हम पहले मान लिए कि पापी हैं, हम अमुक हैं, हम पापी नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, पर हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारा अभ्यास चूक गया, हम हार गए, लेकिन हम पराजित होने वाले नहीं। एक दिन हम इनको पराजित करेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं। बस बात समझो, ये केवल शाब्दिक आपको हम प्रवचन नहीं कर रहे, ये जीवन है, जीवन। बिना स्वाद लिए जो बोला जाता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अगर स्वाद लेके बोला जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो मैं है। बस भूल गए हो प्यारे, इसीलिए पछतावे में पहुंचते जा रहे हो। क्या मिला है आपको अभी तक? आप विचार करके देखो। स्थायी शांति, स्थायी मन का चंचलता रहित हो जाना, या एक अजीब परमानंद की मस्ती होना, भारी दुख में भी परमानंद का स्फुरण होना, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। वो सोच आपको गुलाम बनाए हुए है, और वो आपको आज भी भयभीत किए हुए कि कभी परास्त कर सकती है। बिल्कुल मत डरो, निर्भय हो जाओ। जब वो परास्त करने आएगी तो हमारे पास हरि जो है, गुरु जी हैं, वो मुझे रक्षा करेंगे। वो कह रहे हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। ये प्रवचन नहीं, देखा है जीवन में। तो नाम ने और गुरु कृपा ने कदम कदम पे हमको बढ़ाया है, और देखा है वो कैसे बचाते हैं। छोटा बच्चा जैसे ना कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, माँ एक थप्पड़ मार के उसे बचाती है। ऐसे ही भगवान, जिसकी यात्रा पूर्ण होती है,
सिर्फ भगवान की कृपा से होती है। चाहे जितना ज्ञान बघारो, और जिस समय माया अपना लुभावना रूप प्रस्तुत करेगी ना, उसके बहुत रूप हैं, उस समय गिरे ही गिरे हो, बचना असंभव। ज्ञानिनाम अपि चिंता चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अगर बच सकते हो तो मां कह के बच सकते हो। कोई कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, रौंदते पाया गया है माया ने। माया रौंद दी। और भगवान का जो भक्त भगवान के आश्रय हुआ ना, छोटा बच्चे की तरह भगवान ऐसे रखते हैं। हमें लगता है हमें ये नहीं डरना कि हमें कौन गिरा देगा। हाँ, इतना निडर नहीं बन जाना कि हम कूद पड़े, ये भी बात समझो। डरना भी नहीं कि हम निराश होकर मार्ग भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन इतना भी निर्भय नहीं हो जाना कि हम ताल ठोक के घुस जाए। ऐसा भी नहीं, यहां ऐसे निकला जाता है, तृणादपि सुनीचेन। ठीक है ना, राधा 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 राधा, कौन बाधा परास्त कर सकती है। और अंदर की बात कहता हूं, कोई भी बाधा जब हम स्वीकृति देते तब हमारे ऊपर आती है। काम हम चिंतन किए और दस्तखत कर दिए, हाँ आप तुम नहीं बच सकते, दस्तखत होने के बाद तुम्हें भ्रष्ट ही कर देगा। कोई व्यसन वो पहले अंदर आएगा, बहुत मस्ती आएगी यार, आज केवल ले लेते हैं। अब आपने स्वीकृति कर दी, हाँ बस वो बांध लेगा। आप स्वीकृति देने में सावधान रहें तो कोई परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बात देखो, अंदर से कोई भी भोग, कोई भी व्यसन, कोई भी क्रिया करने के पहले अंदर प्लानिंग बनती है। उस प्लानिंग को यदि नष्ट कर दो, जिसे संकल्प कहते हैं, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हम क्या होते, आराम से प्लानिंग का रस लेते हैं, ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसा, फिर बड़ी मस्ती। हाँ बस हाँ बोला कि वो इतने बड़े खिलाड़ी है, मन इंद्रिया वो तत्काल आपको अधीन। अब परिणाम जब आया तब आप दुखी हो गए, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। इसलिए नहीं, अब डरना नहीं, निकलो निकलो, कोई नहीं परास्त कर सके, क्योंकि सबके पास पावर हरि का है। बात यह समझनी, असुरों में, देवताओं में, काम क्रोध में, सब में पावर हरि का है। और मैं हरि के जब विमुख होता हूं, तब चाहे जितना तेल चढ़ा दो, शनि भगवान तुम्हारा नाश ही करेंगे, क्योंकि तुम प्रधान से, जहां से उनको बल मिल रहा है उनसे विमुख। और यदि आप हरि की शरणागत हो, तो चाहे वो जितने खिलाफ ग्रह में बैठे हो, आपका मंगल ही करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करिहाय का नवग्रह रंग। कोई भी विनायक शुभ अशुभ तुम्हारी बाधा नहीं बन सकता। कर्म भोग आता है, परास्त नहीं कर पाता, आता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर में आता है, चाहे वो जगत के जीवों का ले या उनके शरीर का पूर्व का हो, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता। एक अपार मस्ती, एक अपार आनंद, सब निकल जाता है। शरीर भी छूटता है तो ऐसे छूटता है जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए। ए जन्मत मरत दुसाधु कोई, चलो वीर बहादुर बनकर नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, भोग वो भोगो जो आपके लिए विधान बना दिया गया है। जैसे गृहस्थी में है, पत्नी है, सब व्यवस्थाएं हैं धर्म पूर्वक, अधर्माचरण नहीं। अधर्माचरण नहीं, कानून के दो स्वरूप हैं, एक शास्त्रीय कानून और एक हमारा राजकीय कानून। देखो जैसे आप शरीर नष्ट करने की बात सोचे तो हमारा भागवतिक कानून आपके खिलाफ हो जाएगा, तो हमारा सरकारी कानून भी है। अगर ये करते पकड़ लिए गए तो आपको दंड मिलेगा। देखो कानून बना कहां से है, मेन वैदिक सिद्धांत से ही तो सब लिया जाता है। हम कोई ऐसी गलती ना करें, अब इसमें सावधान रहे, अभी निकल जाओगे। डरना तो है नहीं, पर निडर भी नहीं हो जाना, दोनों बातों को समझना है। और ये नहीं डरना कि अब हम चल रहे पता नहीं गिर जाए, नहीं नहीं गिरेंगे कैसे। दोनों स्थिति हो, जहां डरना है, अब जैसे सानिध्य है, आप कुसंग जहां आप फंसे थे, उन्हीं लोगों का सानिध्य, वही दृश्य देखने लगिए, चाहे जितना सत्संग सुनिए नहीं बच सकते आप। पहले सानिध्य है, तो उससे हमें थोड़ा डरना भी है कि हमारे कुसंग ना हो जाए, कि हम गिरे ना। अब इतना भी नहीं डर जाना कि सतमार्ग की तरफ चलने में हमें भय लगे, नहीं नहीं, ठीक है। नरेश कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी चाह में ही कमी है, जिस कारण प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, इस संबंध को हृदय में दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर पा रहा। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे ये संबंध दृढ़ हो। अन्य चाहें, अन्य संबंध जब तक हमारे हृदय में अपना अस्तित्व रखते हैं, चाहे वो भोग ऐश्वर्य का या शरीर संबंधों का, तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता, प्रभु की प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा भी नहीं होती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम
तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके चित्त का अपहरण भोगों ने कर लिया है और ऐश्वर्य ने कर लिया है, वो ये सोच भी नहीं सकता अपनी बुद्धि से कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान, कहीं दूर नहीं है। दूर मानो तो दूर है, हृदय में मानो तो बहुत नजदीक है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि उससे ज्यादा कोई नजदीक है ही नहीं, पर हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई, बाहर। शरीर में ममता, ममता, शरीर संबंधियों में ममता, और इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि, इसी में हमारा जीवन है। हमें भोग मिले इसलिए धन चाहिए, धन का महत्व केवल भोग से है। वो ऐश्वर्य का अहम पुष्ट करता है कि मैं धनी हूं, और उस धन से भोग प्राप्त होते हैं। और भोग भ्रमात्मक हैं, आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। सुखानुभूति कहते हैं, प्राप्त हो जाने के बाद फिर हृदय तृप्त हो जाए और कह दे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। किसी भी प्राकृतिक भोग से अविनाशी जो आप हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना वैभव, चाहे जितना बड़ा पद, चाहे जितनी भोग सामग्री मिल जाए, आप अविनाशी हैं। तो इस विनाशी शरीर को स्वीकार करके विनाशी भोगों को भोगते हुए कभी सुखी हो ही नहीं सकते, ना आज तक कभी हुए हैं। बहुत बार क्या क्या बने होंगे, और इस जन्म में भी कोई विचारवान पहले सब आसक्तियों का त्याग करता है, लक्ष्य बना करके कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मेरी चाह हो या ना हो। अब भगवत प्राप्ति करने के लिए सर्वस्व अपना प्रभु को मानना है। भगवान श्री राम जी जो कह रहे हैं उसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। सबकी ममता को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भाव क्या? माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, परिवार में प्रभु। मेरे प्रभु ही सब रूपों में बैठे, इसीलिए हम प्यार करते हैं। अभी प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो उसी शरीर को नष्ट कर देंगे। तो हम प्यार तो प्रभु से ही कर रहे हैं ना, लेकिन हम जान नहीं पा रहे, प्रभु मान के प्यार नहीं कर रहे, हम शरीरों को प्यार कर रहे हैं। ये असत बुद्धि है। इस बुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम इंद्रियों के भोग भोगे बिना शरीर नहीं रह सकता। भोजन पाना है, पानी पीना है, देखना है, सुनना है, पर अधर्म युक्त नहीं। धर्मयुक्त विषयों का सेवन, अधर्म की क्रिया, अधर्म विषयों का त्याग, सब संबंधों में भगवत भावना, और निरंतर जितना बन सके नाम जपने की भावना कि हम नाम जप करें, जो भी नाम गुरु जी ने दिया है, जो प्रिय लग रहा है। अब ये करेगा आपके अंतःकरण की सफाई। पहले पाप नष्ट होंगे, जो पाप प्रवृत्ति गलत चिंतन कराती वो नष्ट होगी, फिर सत चिंतन प्रारंभ होगा। तब हमारे अंदर लालसा पैदा होगी। अभी तो लालसा ही नहीं है प्रभु की। जब हम कुछ देखें, सुने, चखें, तब तो लालसा हो। लालसा इसी में तो होती है। मानो आपने सुना, सत्संग सुना, अब आपको लालसा बनी कि ये जो सत्संग कर रहे हैं इनको मैं देखूंगा, इनसे मैं मिलूंगा, इनके सामने बैठूंगा। अगर सत्संग ही न सुने होते तो लालसा कैसे बनती? मतलब भगवत चर्चा सुनना, ये प्रथम भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम। जहां आत्मनिवेदन हुआ फिर नहीं रुक सकते। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई, अब यहां रोक दिया जाए, नहीं आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, तो आपके अंदर विकलता पैदा हो जाएगी। मैं कितना प्रयास करके आया हूं, मुझे एक बार देख लेने दीजिए। अगर और विघ्न पड़ गया तो आप रो पड़ेंगे। हाथ जोड़ता हूं आपके, पर एक बार देख लेने दीजिए। क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो भक्ति से चल रहा है। अगर क्रोध आ गया तो फिर मतलब वो सिद्धांत से नहीं चल रहा है। क्रोध आना नहीं, दैन्यता। जितना हमें प्रतिकूलता मिलेगी लक्ष्य में, उतने हमें रोना आएगा। नहीं, नहीं, मुझे एक बार देख लेने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ, आप जो जैसा एक बार मिले। ये तड़पन जो आई, अगर यही तड़पन बढ़ जाए, और रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो सेकंड नहीं लगेगा।
वो अंदर ही बैठे हुए प्रकाशित हो गए। और एक बार प्रकाशित हो जाते हैं तो फिर वो हमारे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होते। थोड़ा सा उदाहरण है, यद्यपि फिट नहीं होगा, क्योंकि कहाँ सच्चिदानंद भगवान, भगवान सूर्य जब प्रातःकाल उदय हो रहे हो तो 8-10 बजे के लगभग तेज प्रकाशित हो, आप ऐसे देखिए, बस आंख बंद कर लीजिए, आंख हटा लीजिए, सूर्य सूर्य नेत्रों में, और जिनके चरणों की नख कांति करोड़ों सूर्यों को तेज को भी मंद कर दे, उन श्री कृष्ण का एक बार साक्षात्कार मतलब बस गए नेत्रों में। अब उन नेत्र और कुछ देख ही नहीं सकते। जैसे गोपीजन कह रहे, जित देखो तित श्याममयी। तो जब तक और कोई चाह है व्यक्ति की, वस्तु की, पद की, भोग की, लोक परलोक की, तब तक श्री कृष्ण मिलन की, हरि मिलन की चाह प्रकट नहीं होती। और जब तक ऐसी प्रबल चाह नहीं होती कि अब जिया नहीं जाएगा, खास बात, अब अगर नहीं मिले तो अब प्राण निकल जाएंगे, जैसे जल में डुबो दिया जाए और फिर आपको श्वास लेने की जो प्रबल लालसा होती है कि अगर आप सेकंड चूक हुई तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। किसी को भी होता है ऐसा विरह, ऐसी विकुलता, वो अंदर का विषय होता है। हो सकता है एक भी आंसू ना हो सकता है उस गंभीर बैठा है, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जासिर बीती होए। बाहर से शांत, अंदर से हाहाकार मचा है, दरस बिन दुख लागे। हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, कब मिलोगे? पर ये मिलने की चाह सबसे कठिन है, भगवान का मिलना कठिन नहीं, और मिलने की चाह भी कठिन नहीं, अन्य चाहों को मिटाना कठिन है। अन्य चाह मिट जाएगी यदि सत्संग और नाम जप, ये दो साधन चलते रहें तो। साधन को प्रधान हरिभजन है और कै सत्संग सहाय, सत्संग और नाम जब चलता रहे तो अन्य चाहें मिट जाएंगी। चाह ना हो फिर कोई कर्म, कोई विषय भोग आपको बांध नहीं सकता, व्यवहार वैसे ही होगा। ऐसा नहीं कि चाह मिट गई तो अब उससे कोई कर्तव्य नहीं होते, बहुत अच्छे कर्तव्य होते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान को कोई चाह है क्या? लेकिन सम्यक रूप से वैसा ही कर्म करते हैं जैसे एक उत्तम मनुष्य का कर्म होना चाहिए, चाहे कृष्णावतार हो या रामावतार हो। नारद जी दिनचर्या देखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि 16,108 महलों में कब कैसे भगवान कहाँ, प्रत्येक महल में भगवान मिलते हैं, और प्रत्येक महल में भगवान दिनचर्या करते हुए मिलते हैं। किसी में तो संध्या कर रहे हैं, किसी में संत सेवा कर रहे हैं, किसी में ब्राह्मणों से बैठ करके वेद और पुराणों की कथा सुन रहे हैं। जैसा एक उत्तम मनुष्य का जीवन, भगवान भगवान राम, आप उनके जीवन चरित्र को, तो जो जीवन चरित्र है वो इस समय बिगड़ चुका है, देख लीजिए। अब जब चरित्र ही बिगड़ा है तो हम भगवान की लालसा कैसे कर पाएंगे? दुष्ट हृदय में, पापात्मा हृदय में उत्तम विचार नहीं होते। जब उत्तम विचार ही नहीं है तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति की चाह कैसे हो जाएगी? इसीलिए सबसे पहला कार्य करना है, सत्संग सुनकर गंदी बातों का, गंदे आहार का, गंदे मित्रों का, गंदे विचार का, इनका त्याग करना है। जहां ये त्याग हुआ तो सतमार्ग हमें मिल जाएगा। असत का त्याग होने पर सतमार्ग, और जहां सतमार्ग में आगे शुद्ध रूप से बढ़ने की लालसा हुई, तहां सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है। अब कैसे बढ़े? तो भगवान सदगुरु का मिलन करा देते हैं, क्योंकि वही सदगुरु, या वो स्वयं बैठ करके आपको निर्देश देने लगेंगे, आप ऐसे चलो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये मार्ग से चलो। वो भगवान ही सबके गुरु हैं। अगर क्रम से आप देखो तो एक भगवान के सिवा और कोई गुरु थोड़ी है। गुरु और भगवान में इतना भी अंतर नहीं, भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। अब हम जब गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगे, क्योंकि ऐसे चलने पर अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, पर एक दोष है, अहम, अहंकार आ जाएगा। कर रहे हो सब बढ़िया, लेकिन उसका अहम है। तो जैसे खीर बढ़िया बन गई और उसमें एक मक्खी मर के गिर जाए तो वो भोग लायक नहीं रह गई। अहंकार भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अब इसका नाश कैसे होता है? जब हम गुरुदेव की शरण होते हैं तो लगता है गुरु कृपा से, उनकी वाणी से, उनके आशीष से, उनके उपदेश से आज हमारा जीवन परम मंगलमय हो रहा है। भगवत यात्रा, अहंकार नहीं। जैसे कोई कह दे आप बहुत जितेंद्रिय हो, बहुत अच्छे आचरण वाले हो, तो आपको नहीं नहीं, हम तो बहुत गंदे आचरण वाले थे, हम पर गुरु कृपा हुई है, गुरुदेव ने मुझे
अब अहम नहीं काम कर, तो अहम हटा, अब अंदर जो विकास हुआ, प्रकाश हुआ, उसमें उस सत्य वस्तु की प्रबल चाह पैदा हो जाती है, चाहे मोक्ष प्राप्ति की या भगवत दर्शन की। ज्ञान मार्ग में है तो मैं मुक्त होना चाहता हूं, और भगवत मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो एक बार देखना चाहता हूं कि मैं जिनका नाम जप रहा हूं वो कैसे हैं। एक बार देखना, एक बार मिलना चाहता। मैं तो बार बार रट रहा हूं कि आप मेरे हो, एक बार वो अपने श्री मुखारविंद से कह दे कि तू मेरा है। अब ये लालसा उसको चैन नहीं लेने देती, इसे प्रेम कहते हैं। और प्रेमी में सामर्थ होती है कि वो अपने प्रीतम की दी हुई दुखद वृत्ति या सुखद, दोनों को समान भाव से सहता है। कोई विपत्ति, कोई गम उसे परास्त नहीं कर सकता। जहां प्यार उदय होता है तो भयानक कष्ट को भी वो मुस्कुरा के सहता है, क्योंकि जानता है मेरे प्यारे का विधान परम मंगल में होगा। और दुख भोगने वाला मन होता है, और वो तो प्यारे में लग गया तो दुख का अनुभव ही नहीं होता। तन में जो दुख होता है वो मन के द्वारा अनुभव में आता है, नहीं ये जड़ है, इसको कुछ अनुभव नहीं होता। जैसे अभी मन को बेहोश कर दो, इतनी त्वगेंद्री में ना जाए और यहां से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि त्वगेंद्री के स्पर्श से शून्य हो गया। त्वगेंद्रीय त्वचा, अब वो स्पर्श शून्य मन देख रहा है कि काटा जा रहा है, पर उसको कष्ट नहीं है। अगर वही मन भगवान में लग गया तो पूरे शरीर में भयानक पीड़ा कष्ट है, पर उसका अनुभव नहीं होगा, उसका दुख नहीं होगा, उसकी व्याकुलता नहीं होगी। बहुत इसी से तो कह रहे हैं कि मान लो बात, जीवन जीने के लिए भगवान का आश्रय और नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, पहले अपने आचरणों को सुधारो, अपना खान पान, अपने विचार, अपने आचरण, तब आप एक अच्छे व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व आपको फिर पुरुषोत्तम की तरफ, पहले पुरुष तो बनो, मनुष्य तो बनो, तब पुरुषोत्तम भगवान की लाल। धर्मात्मा पुण्यात्मा पुरुष के हृदय में भगवद इच्छा जागृत होती है, पापात्मा दुष्टात्मा के हृदय में इसी प्रकृतिजन्य भोगों का, अधर्म से सुख लेने की लालसा, अधर्म से धन लेने की लालसा। बोलो कैसा आज हमारा समाज। इसलिए कभी कभी हम चिंतित होकर कहते हैं, माता पिता और सुहृद जन ये भगवत स्वरूप हैं, आप इनका पालन पोषण कीजिए, उनके स्वभाव को मत देखिए, उनका बिगड़ा हुआ स्वभाव है। वृद्धावस्था में जैसे कोई विशेष कष्ट में रोगी हो तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, कुछ बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि कष्ट पीड़ित है। ऐसे वृद्धावस्था में बुद्धि का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आप प्यार करोगे, आप सेवा करोगे, वो गाली बकेंगे, वो आपके सामने ही आपकी निंदा करेंगे, आपको सहना होगा। तब आपके अंदर अपने पिता माता को भगवान मानकर, पुंडरीक जी महाराज महाराष्ट्र, वो रात दिन उनकी सेवा में रहते। तो भगवान आज भी ऐसे जो खड़े ना, विट्ठल भगवान, वो उन्हीं को अपनी तरफ से दर्शन देने आए। उन्होंने कभी इच्छा नहीं की भगवान के दर्शन की, केवल माता पिता को भगवान माना तो भगवान आए, उनका सुनो दर्शन कर लो। कौन हो? तो उनका श्री भगवान। तो उन्होंने ईंट एक पीछे सकिला दी कि अभी तो माता पिता की सेवा में, इस पे खड़े हो जाओ, आप आसन देना चाहिए। हमारे पास ऐसे आसन तो है नहीं कि स्वर्ण का सिंहासन। आज भी ईंट पे भगवान खड़े हैं, उनका इट्ठल, अब प्यार से विट्ठल पुकारा जाता है। सोचो, माता पिता की सेवा मात्र से भगवान प्राप्त हो गए ना। हम ऐसे बूढ़े माता पिता को, ऐसे अवसर को, ये सेवा साक्षात भगवान की है, आज हम नौजवान ठुकरा रहे हैं। हम बार बार हर प्रसंग में बात बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो कर्तव्य मिला है वही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। यदि आप अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, गिर गए, फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। तो हम अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें। गंदे भोजन से बुद्धि भ्रष्ट होती है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एक बार जिससे हम मिले वो हमको याद करे कि यार कैसा स्वभाव है, ये तो देवता है। नहीं कह देते अरे भाई ये तो साक्षात भगवान है, हम इतना भाव कर लेते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। हमको ये कोई न कहे कि कितना राक्षस है ये, कैसा व्यवहार करता है। तो हम पहले यहाँ सुधार करें और नाम जप करें, तो नाम जप से हमारे अंदर हर बात प्रकट हो जाएगी। अनर्थ की निवृत्ति, पाप की निवृत्ति। आप देखो हृदय कैसा हो गया है, किसी को भी कष्ट हो तो हम मनुष्य हैं, हमारा हृदय थोड़ा विकल होना चाहिए। अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने संबंधियों को कैसे आज आचरण, आज कोई भी संबंध विश्वसनीय नहीं रह गया। कितना मतलब हमारे आचरणों की अपवित्रता का प्रभाव पड़ा। पति पत्नी का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, भाई भाई का संबंध, आज मित्र मित्र का संबंध खतरे पे है। विश्वास नहीं को कब विश्वासघात कर दे। ए भाई ऐसा
ऐसा जीवन क्या किसी का सुख प्रदान करेगा? अशांति रहेगी। अशांतस्य कुतः सुखम, वो कहाँ परम सुख प्राप्त कर पाएगा? इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आप पहले मनुष्यता सीखो, खान-पान जो मनुष्यों का है, आचरण जो मनुष्यों का है, तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी और उस कृपा से हम विषयों से जीतते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अभिमान है, इन पर हम जो आक्रमण कर पाएँगे, वो भगवत बल से। हमारे में इतना बल नहीं है। मिट्टी में मिला दें अगर वो अपने आप में आ जाए तो बड़े बड़ों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवत प्रताप से हम इनसे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब प्रेम प्रकट होता है। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। वो भगवत प्रेमी हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आप समझ पा रहे हैं? जी। यज्ञ मूर्ति जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई में कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। महाराज जी, ऐसे कौन से पुण्य हैं जिससे संत मिलते हैं? कृपया मार्ग। एक चौपाई में और कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भी कहते हैं ना, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हमें पुण्य प्रताप से संत मिलते हैं तो हमें उसमें हरि की कृपा देखनी चाहिए, क्योंकि कोई इतना पुण्य बलवान नहीं है। पुण्य का मतलब शुभ कर्म, वो इतना बलवान नहीं है कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला दे। असली में उसमें हरि की कृपा होती है। देखो, ग्रह कारज नाना जंजाला, उसी रामायण में, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। कृपा शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान की कृपा से मानव देह मिलना, भगवान की कृपा से संत समागम मिलना। अब इसी को हम पुण्य पुंज समझ लेते। जैसे अब हम प्रभु के मार्ग में हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण से, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, तो हम कह देते हैं हमारे बड़े भाग्य, हम वृंदावन आए, हमारे बड़े भाग्य, संत समागम हुआ, हमारे बड़े भाग्य। लेकिन ये हमारे भाग्य में लिखा नहीं है। भाग्य में दो ही कर्मों का परिणाम लिखा होता है, शुभ और अशुभ। दोनों का परिणाम होता है सुख और दुख, और वो क्रमशः सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संत समागम, ये जो भगवत धाम आना, ये जो भगवान नाम जप करना, ये कृपा से होता है। जैसे वृंदावन आप आए तो हमारी वाणी जी में लिखा है, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। अगर किशोरी जो लाडली जो कृपा न करे तो आप वृंदावन नहीं आ सकती। अगर किशोरी लाडली जो कृपा न करें तो आप उनके लाडले प्रेमी जनों से नहीं मिल सकती, आप राधा नाम नहीं जप सकती। हरि कृपा से ही हरि नाम, जैसे हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। कृपा से नाम जप चलने लगा, कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से संत जन मिले। अब इसे हम कह सकते हैं बड़े भाग्य। हम कहते हैं हमारे बड़े पुण्य, हमें संत समागम प्राप्त हुआ। तो पुण्य बात केवल पीछे की है, बात इसमें कृपा की है। नहीं, पुण्य केवल सुखद घटना प्रकाशित कर सकता है, जैसे पाप दुखद घटना प्रकाशित करता है लौकिक, ऐसे ही पुण्य लौकिक सुखद। ये संत समागम लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है, भगवान की कृपा से मिलता है। और जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संत समागम का फल मिलता है। क्या? जो आप सत्संग में सुने, उसे मनन किए और जीवन में उतार लिए। अगर केवल सुने और मनन नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो समय उतना सार्थक गया लेकिन लाभ नहीं मिला। मान लो आप 20 मिनट बैठे, अहो भाग्य कि भगवत चर्चा होती रही, लेकिन आपने सुना लेकिन मनन नहीं किया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मनन करके जब उसे उतारा जाता है तो प्राप्त हो जाता है। एक भागवत में कथा है धुंधकारी जी की। धुंधकारी जी बहुत आसुरी प्रवृत्ति के थे, मतलब व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये सब चरम सीमा के। जब वो उनकी मृत्यु हुई तो बड़ी दुर्घटनापूर्ण हुई। जो उनकी 5 मित्र थी, उन्होंने उनको मारा, आग आग मुंह में रख के और गला दबा के। जब मरे तो भयानक प्रेत बने। अब भगवत कृपा थी कि गोकर्ण जैसे साधु का उनके परिवार में आगमन हुआ था, वो फल जो हुआ था उसी से गोकर्ण जी प्रकट हुए थे। अब उसने विचार किया कि अब मुझे कोई बचा सकता है तो मेरे भाई जो गोकर्ण जी हैं यही बचा सकते। तो रात्रि में प्रकट हुआ, कभी इंद्र बन जाता, कभी मेढ़ा बन जाता, कभी ऐसे भयावने, कभी लुभावने। तो समझ गए कि ये कोई भ्रष्ट हुआ जीव है, क्योंकि इसकी दुर्गति है, कभी ये बनता है कभी ये बनता है। कौन हो तुम?
तो उसने ऐसे इशारा किया कि प्यासा हूं, क्योंकि भूत प्रेत स्वयं पानी नहीं पी सकते, उनको जब दिया जाता है तब वो लेते हैं। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके, जैसे गायत्री मंत्र है, भगवत मंत्र है, ऐसे किया तो उनमें पवित्रता आई और रो पड़ा। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोले बस इसीलिए प्रार्थना करूं कि आप कुछ उपाय कीजिए। बड़ा प्रसंग है, सारांश में बता रहे। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई, 7 दिन भागवत सुनाई तो एक विमान आया। सुनने वाले सैकड़ों लोग थे। धुंधकारी भगवान का स्वरूप, पार्षद स्वरूप प्राप्त करके विमान पे चढ़ा तो रोक दिया गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों को, और कहा हमारे श्रोता सब सुने थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा श्रोता सुने थे, मनन नहीं किया, और इसने भूख प्यास सब सहते हुए सुना भी और मनन किया। मनन करने के प्रभाव से ये भगवत पार्षद बन गया। सुन के मनन ना किया जाए तो विशेष लाभ नहीं। तो भगवान की कृपा से जैसे सत्संग मिला, अब इसमें जो वर्णन किया जा रहा है कि आप बुरे आचरण मत कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, गंदा व्यभिचार आचरण मत कीजिए, राधा राधा नाम जप कीजिए, परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए, अभी मंगल शुरू हो जाए। हमारा परम कल्याण सुन के मानने से है। आप समझना, अगर आप बहुत अच्छे संत के पास गए लेकिन आपने बात एको नहीं मानी तो लाभ क्या मिला? हमें बताओ। लाभ वही मिला कि आप बात मान लो, और ये भगवान की कृपा। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। हमारे ऐसे कौन से पुण्य हो सकते हैं जिससे हमें भगवत धाम आने को मिला, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले? हम तो यही चाहते हैं कि भगवान की एक कृपा है और ये कृपा बढ़ती रहे। कृपा से अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े पुण्य, अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े भाग्य, लेकिन वास्तविक भाग्य में इतनी दम नहीं थी, ये भगवान की कृपा से मिला है। मुख्य कृपा। अगर हम पुण्य की तरफ देखते हैं तो अहम आएगा कि मेरे ही पुण्य के परिणाम से तो मिले। नहीं नहीं, ऐसे हमारे पुण्य नहीं थे कि हम धाम आते, हम भगवान महिमा सुनते, हमारा मन प्रभु की तरफ चलता। ये केवल कृपा से हो रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, अहम पुष्ट नहीं होगा। और अहंकार पुष्ट हो जाए तो चाहे तीर्थयाटन करे आओ, चाहे दान करे आओ, चाहे जो कुछ करो, वो सब गलत हो गया, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अहंकार होते ही उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो कृपा शब्द हमें अच्छा लगा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े पुण्य, बड़े भाग्य कि हमें मिला। मिलने पर हमारे पुण्य नहीं मिला है हमें, हाँ, मिल जाने पर हमारे बड़े भाग्य कि हमें संत समागम मिला, हमारे बड़े पुण्य कि संत समागम मिला। ये कहने की बात है, मुख्यतया कृपा, भगवान की कृपा। मतलब फिर क्या कर्म करने चाहिए संत मिलने के लिए? मतलब वैसे मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना के सिवा और कोई बड़ा कार्य नहीं है। जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान का अवतार भी हो जाता है, नहीं हो जाता? सब मिलकर ऋषि मुनियों ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान अवतार ले लेते हैं। अगर हम एकांत में भगवान से प्रार्थना करें हृदय से कि प्रभु चाहे दुख दो चाहे सुख, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा, पर ये जन्म मेरा सार्थक हो जाए, तो अपने, हमें पता नहीं कौन महात्मा है कौन क्या है, आप अपने प्रेमी जनों का संग करा दीजिए और मुझे भजन में रुचि दे दीजिए। ये मिल गया तो सब मिल जाएगा। धर्मशील और भजनानंदी के पास समस्त सिद्धियां और वैभव आ जाते हैं, ये लोक की क्या बात है? तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वही संत को जानते हैं, उन्हीं के संत जन होते हैं। पता नहीं, हम अगर पकड़ना चाहें, हम सत्संग करना चाहें तो हमसे धोखा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ घंटे के लिए साधु का नाटक करना तो नौटंकी और सिनेमा में भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक साधुता को जीवन में धारण करना, ये तो भगवान ही जानते हैं कि कौन साधु है और कौन असाधु है, कौन छल कर रहा है, कौन सत्य चल रहा है। तो हम ये बात उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि हे नाथ, अपने प्रेमी भक्तों का मुझे संग करा दीजिए। वो करवा देंगे, वो कृपा करके हमें मिला देंगे। और संत संग मिले तो बहुत चतुरता पूर्वक वहां, जैसे स्वाति के बूंद को पीने के लिए चातक एक दृष्टि देखता फिर पाता है, ऐसे संत से निकले हुए मुख से जो वाक्य हैं उनको पकड़ो, उनको पकड़ लिया उद्धार हो जाएगा। एक बार का सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलनताय सकल मिल जो सुख। अब आप समझ लीजिए कि कितना सत्संग की महिमा है। तो किस बात की है? मिल गए चले गए, इससे कुछ हो जाएगा? हो जाएगा। हमारी बात पकड़ लो।
जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से छाती में अनुभव किया, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसे चलोगे तो सत्संग ही सत्संग रहेगा। कैसे? अब आप कहीं चले जाओ, आपके दिमाग में हमारी बातें हैं ना, उसके अनुसार चलो ना, तो रात दिन हम तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं। आपको दिखाई बाबा ने कहा था ये नहीं करना, ऐसे चलना, तो है ना तुम्हारे सामने दिमाग में, रात दिन हमारा साथ हो गया। और हमारी बात अगर ना मानो तो अभी निकले, खत्म, खेल हो गया। तो ये 10-20 मिनट सार्थक हुए, लेकिन वास्तविक साधु संग का लाभ नहीं मिला। एक शब्द सत्संग का आपके जीवन का परिवर्तन कर सकता है, यदि आप उसे उतार लें। और नहीं तो आप घंटों बैठे रहें या पूरे जीवन हमारे पास बैठे रहें और हमारी बात ना माने, तो क्या हो जाएगा? कोई लाभ मिल जाएगा क्या? देखो, पारसमणि ऐसे रखी है और लोहा ऐसे रखा है, बस उसका संयोग ना हो तो सोना बन जाएगा क्या? पास रखते सोना बन जाए? संयोग होना चाहिए। एक संत भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। उनका हाँ, एक दिन हमें पारसमणि मिली थी, एक कुटिया में रखी है, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, अभी आपको दूंगा। तो उनको बेचैनी बढ़ी जब वो स्नान करने गए, कहाँ है पारसमणि, कैसी होती है? तो सब पूरी कुटिया में देखा, एक डिबिया रखी थी लोहे की। वो बार बार सोच रहे थे, लोहे की डिबिया में अगर पारस होती तो ये सोना ना बन जाती। लौट के आए, उनका स्वामी जी कहाँ है वो पारसमणि? बोले डिबिया उठा के लाओ। कहा महाराज काहे को भ्रम में डाल रहे हो, वो डिबिया लोहे की, अगर उसमें पारस, बोले लाओ, तो लाए, तो रुई रखी थी, रुई में पारसमणि थी, बीच में पर्दा रुई का था। जे ही हटाया, जे छुआया तो स्वर्ण। समझ रहे हो? अगर ये पर्दा रुई का है तो पारसमणि उसे सोना नहीं बना पा रही। और अगर अब बात नहीं मान रहे, अहंकार का पर्दा है, तो साधु के संग पूरे जीवन रहो, तुम सोना नहीं बन पाओगे, तुम साधु नहीं बन पाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं आ पाएगी। और एक बात मान लो, एक बार बात छू जाए तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना, जैसे संत वैसे तुम पैंट शर्ट में हो जाओगे संत। गृहस्थ में होते हुए अच्छे आचरण, भगवान नाम चिंतन, दुख सुख सहने की सामर्थ्य, यही तो साधुता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और हर समय कृपा का चिंतन करो। भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा में इतनी सामर्थ्य है, बड़े से बड़े दुख को आप सह जाएंगे, बड़े से बड़े सुख में आप अभिमान नहीं करेंगे। ये दुख सुख रात दिन की तरह चक्र है, आने जाने वाले। कभी ना दुख टिकता है, न कभी सुख टिकता है। भगवान से मत मांगो, हमारी प्रार्थना मान लो, भगवान से ये मांगो, आप मिल जाओ, वो राह बता दो, आपका भजन हो जाए, वो हमें मार्ग दे दो। क्योंकि ये छूटेगा, चाहे जितना बटोर लो, अंतिम समय यही छूटेगा। अगर नाम भजन, ये आपके साथ जाएगा। इसलिए राधा राधा राधा। और बाबा हमारे हृदय में एक प्रश्न है, आप आज्ञा हो तो एक सेकंड हाँ, लगेगी रुक बस। जाओ जी, आप बोलो। आइए। बाबा बस आपके मुख से हम ये सुनना चाह रहे हैं कि ब्रिज में आके जो पॉलीथीन डालते हैं भंडारे के नाम पे, प्लास्टिक के ग्लास पड़े हुए हैं, हाँ, बिल्कुल। उसका अपराध क्या है हाँ, और उसका दंड क्या हो सकता है? हाँ, और जो अब लोग आकर सबसे के थोड़ा सफाई करते हैं या हाँ, अच्छा हाँ, थोड़ा सा, सबसे पहली तो उसका बात, पुण्य क्या हो सकता हाँ, है? सबसे पहली बात है कि हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रजधाम के, तो हमें ऐसे क्षमा भाव रखना है जैसे अपने पुत्र के अपराधों से पिता रुष्ट तो होता है पर क्षमा भाव रखता है। हमारा धाम, हमारी लाडली जो, हमारे लाल जो बहुत कृपालु हैं। अब हमें सावधानी रखनी कि उनकी कृपा का अनादर ना हो। ये संपूर्ण ब्रज 84 कोस भगवत स्वरूप है। अगर यहाँ आप उचित स्थान पर, जैसे आप कोई प्रसाद पाएगा तो उसको पत्तल दोना फेंकना होगा, लेकिन उसके लिए उचित स्थान है, उचित स्थानों में डालकर और उनको नष्ट किया जाए। अगर आप ऐसे मार्गों में या अन्यत्र, तो यहाँ परम वैष्णव जन, भगवत आराधक ब्रजवासी जन, संत जन विचरण करते हैं और वो जूठन उनके पैरों में लगेगी, वो नाम जप कर रहे तो अपराध बनेगा। अब जैसे प्लास्टिक आदि है, उसमें आपने कुछ खान पान की सामग्री रखी और आपने उसका प्रयोग किया और फेंक दिया, हमारी ब्रज की गायें उसे खाएंगी तो उनको बहुत पीड़ा होगी और वो मर भी सकती हैं। और ये अपवित्रता धाम में फैलाना एक तरह से अपराध के अंतर्गत आता है, वो हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा। और जो हमारे धाम की थोड़ी भी सोहनी कर दे, थोड़ी भी सफाई कर दे, तो ये सोहनी सेवा धाम की नहीं कर रहा, उसके हृदय की पापों की सफाई हो रही और उसका परम मंगल होगा। परम करुणा। जय। बस इसी किस साल से पी रहे थे? एक बार आपसे आपसे- आपने प्रश्न किया था तो अभी छोड़ मुझे दिया। 3 महीने हो गए आपकी कृपा बल से चल रही हाँ, हूँ। बहुत। अब पीना नहीं, एक बार देखो निकल गए इस दलदल से, तब आगे बढ़ो। बस गुरुजी आपकी गिर जाए तो कृपा। प्राण निकल जाएंगे हाथ हाँ, में। बहुत सुंदर। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके जीवन साथी का, जो आपको उठा रहे हैं ना,
हाँ, धन्य है और खूब प्यार भरी जिंदगी और भगवान नाम स्मरण करते हुए गंदे आचरणों का त्याग हो जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो इनकी बड़ी मन्नत ये रही कि हम ब्रज में जन्म लियो और और हम वृंदावन यहाँ पे बम्बई रह रहे हैं, तो बाबा आपसे इनको यही प्रश्न वहां है पर बाबा। इसमें उदास मत होइए। अगर भगवत कार्य के लिए, भगवत कार्य है परिवार पोषण आदि, और भगवान वहां रख रहे हैं तो दूर शरीर रहे और हृदय से प्रीति रहे तो बात वही है, और यहाँ रहे और प्रीति संसार में रहे तो बात कम ठीक है। अगर आप दूर हैं और प्रीति अपने ब्रज धाम से है, वृंदावन धाम से है, लाडली लाल से है, गिरिराज जी से है, तो आप कहीं भी रहें। देखो, एक सांसारिक वार्ता बताते हैं। भारतीय सैनिक यदि कहीं विदेश में उसका ड्यूटी लगी, उस शरीर छूटे तो तिरंगे से भारत में ही आएगा। तो आप ब्रजवासी हो, आप ब्रजराज की ठसक रखो और वहां कार्य करो तो आप ब्रज में ही आओगे, कहीं बाहर थोड़ी जाना है। ब्रज का जन बाहर नहीं हो सकता। तो आप खूब नाम जप कीजिए और ये ठसक रखिए कि हम गिरिराज जी के हैं, गिरिराज जी हमारे हैं। बस हाँ, उदासी तो बनेगी क्योंकि जो यहाँ प्रगट में सुख है वो बंबई में थोड़ी है। तो ये है। वैसे भी आप सब भगवत स्वरूप हो, आप भगवत पार्षद हो, ठाकुर जी के जन हो, आप चिंता न करो, चिंतन करते रहो। दंड दंड। महर्षि ये तो जो राधा सुधा निधि जी पहले थी, अच्छा, वो जो अशुद्धियां हटा के हाँ शुद्ध की जी गई महाराज थी। जी, एक जी, इसका इसमें जी। पूरा थोड़ा छापा भी थोड़ा मोटा किया पढ़ने हाँ, की बहुत दृष्टिकोण से। सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और महाराज जी ये सेवक वाणी अर्थ सहित राधा के लिए कुंज प्रकाशन के हाँ, अंतर्गत ही अच्छा है। चारों वाणी। अच्छा, अब क्या हुआ कि अलग अलग जिसको चाहिए जी तो ये महाराज जी, सुधा निधि, ये सेवक वाणी, हिंदी अर्थ और जैसे सहित आपने एक पीछे छोटा वाला, दिखाया जी था महाराज जी, तो उसमें स्फुटवाणी चतुरासी जी सेवक वाणी, सेवक वाणी, और फिर एक दिखाया था जिसमें स्फुटवाणी चतुरासी जी श्रीमद सुधा निधि सेवक वाणी हाँ और ब्याहुला आदि। हाँ बहुत सुंदर, जिसको अलग अलग जी चाहिए महाराज जी, वो अलग अलग रख सकते। और बहुत अच्छे सुंदर। उसमें महाराज जी कर हाँ, दिया नहीं, कि चूंकि जिससे मतलब लंबे समय तक सबसे बड़ी खास बात है कि छापे में त्रुटि हो जाने जी पर महाराज जी, नया उपासक पढ़ेगा तो अशुद्ध पढ़ेगा। हाँ महाराज जी, अब इनमें शुद्ध है ना, हाँ तो समझ पाएगा कि हमारी वाणी जी का क्या स्वरूप है। जी, अब मान लो शब्द हटा हुआ है, अब वो गलत शब्द को याद कर लेगा हाँ तो फिर उच्चारण में त्रुटि हो जाए, इसलिए इनको शुद्ध करवाया गया है जी, कि जो छापे में गलती हाँ हुई है पुरानी वाणियों से मिलाकर, ये बहुत अच्छा है, नवीन साधक के लिए बहुत अच्छा है। जी महाराज जी। जी। सचिन जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। इसमें तो सबसे पहले भगवान की कृपा होती है। हमने तो जीवन में कृपा ही देखी है। जैसे माँ की सुरक्षा में, उसकी वात्सल्य में और उसके दुलार में ही बालक पुष्ट होता है, ऐसे ही अगर कोई भी साधना पुष्ट होती है तो उसमें भगवान की कृपा, भगवान का शासन, भगवान का दुलार। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी खाने के लिए तैयार हो सकता है, उसको ज्ञान नहीं है, पर ये पूरी जिम्मेवारी माँ की है। वो दृष्टि रखती है, अरे ये क्या खाने, दौड़ पड़ी, जल्दी से उसके हाथ से हटाकर उसको धो के बचा के उसको ले आए। ऐसे पहला पहला उत्तर कृपा, केवल भगवान की कृपा, उसी से पूरा। अब दूसरा, भगवान की कृपा का आदर करते हुए सावधानियां रखना। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए। अगर उल्टी हो गई तो पचने से भी अच्छा हुआ, हमारे अंदर जो जहर बना, एसिड आदि, वो गंदे पदार्थ वो निकल जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक, वो शीतलता प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा रहा, उसे पीजिए, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के, फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, और भी गृहस्थी के जो कार्य, खान पान, विशेष खट्टी चीज, कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें, ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती हैं। सावधानी, कब्ज न बनने पावे, कब्ज बने तो मृदु उपचार से उसको हटावे। जैसे अब एकदम
बाजार से मिला चूर्ण ऐसा, वो नहीं, मृदु उपचार। जैसे ईसबगोल की भूसी है, छोटी हर है, उसको मिला लो, 1 चम्मच हो, 1 चम्मच हो, और 10 दिन बराबर लो। वो आपके आंतों को धीरे से, अगर कोई बहुत ही तीव्र औषधि पाली तो वो पेट तो साफ करेगी लेकिन ब्रह्मचर्य को भी हटा देगी। वो इतनी हीट पैदा करेगी, जो कब्ज से हीट पैदा हुई थी, बहुत संभालने की जरूरत होती है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए आप जो उसके विरोधी भाव हैं, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे, तो आप भले क्रिया ना करो लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, क्योंकि चिंतन मात्र से अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी का कार्य करती है, रक्त से मंथन करके वो उस जीवनी शक्ति को बाहर कर देगी, जिसे स्वप्न दोष आदि कहते हैं, वो इस तरह से नष्ट हो जाएगा। हमारा चिंतन, तो फिर चिंतन करने के लिए इतनी सामर्थ्य है नहीं कि हम तत्व का चिंतन, भगवत, तो हम नाम जप करते हैं, राधा 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 नाम जप करते हैं, पवित्र भोजन पाते हैं, और कभी कोई कुसंग नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य बन जाए कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे, तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह जाएगा। और रोज इसी बात का केवल ध्यान रखोगे, ब्रह्मचर्य का तो नहीं बन पाएगा, उसको भूलना भी होगा। वो एक साइड में चल रहा है, हम गलतियों पर सावधानी रखे हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति रहेगा, तब चल पाएगा, नहीं अहंकार शुरू हो जाएगा। अब उस अहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर प्रहार करेंगे, आप गिर जाएंगे। लक्ष्य भगवत, और बड़े से बड़े तप और साधन का विस्मरण, उसका अहम ना आने पावे, उसकी स्मृति ना आने पावे, तो फिर हम बहुत आजीवन चल जाएगा, ब्रह्मचर्य चल जाएगा। पर ये गृहस्थी में रहकर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें रिश्ते, नातेदार, व्यवहार आदि में जाना, उठना, बैठना, लोक व्यवहार, फिर ब्रह्मचर्य रह पाना बहुत कठिन होता है। जो हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसा दृश्य देखते हैं, बहुत सावधानी, तब धीरे 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 फिर क्या होता है, ब्रह्मचर्य जो वीर शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वो पचने लगती है। अब वो जब ऊर्ध्वगामी हो गई तो फिर अधा पतन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। पर ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो जितना बन सके संयम से रहो, और अगर आपको लगे कि हमारा मन नहीं टिक पाएगा, तो फिर ब्याह करके गृहस्थी में उसमें भी चला जाए तो भगवत प्राप्ति ही होती है। खास बात है भगवत चिंतन, संयम पूर्वक, जितना संयम अधिक से अधिक कर सको, और फिर नाम जप कर रहे हो तो भगवान कृपा करेंगे, वो कृपा करके हमारा मंगल कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो जी? परम पूजनीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा इकलौता बेटा कुसंग में पढ़कर एक विवाहित स्त्री जिसके बच्चे भी हैं, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग गया। महाराज जी, हमारा मन दुखी है, हम क्या करें कि हम अपने देखो, को इन उससे निकाल सकें? प्रश्नों का हम उत्तर देने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार हम एकांतिक में, सत्संग में कह देते हैं कि जब तक आप शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या शास्त्र स्वाध्याय हो या संतों की वाणी हो। अब आज हमारी नवीन पीढ़ी न शास्त्र स्वाध्याय कर रही, न संतों के वचन सुने। अब तो मतलब कुछ जागृति हुई है, अब उनको माता पिता से कोई तात्पर्य नहीं, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मनमाने आचरण कर रहे हैं। अब उनको कैसे समझाया जा सकता है? जिस गाड़ी का ड्राइवर ही नशे में हो, वो गाड़ी तो फंसेगी, वो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा जरूर। तो हमारी बुद्धि है ड्राइवर, और बुद्धि है भ्रष्ट। वो शुद्ध होती है भगवान नाम जप से, वो शुद्ध होती है शास्त्रों के स्वाध्याय से, संत समागम से। अब संत समागम या शास्त्र स्वाध्याय, ये समय मोबाइल का जमाना है, और मनमानी आचरण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नशा, वो खाना पीना, अब बुद्धि भ्रष्ट। वो ना आपकी बात मानेंगे ना हमारी बात मानेंगे। हाँ, अब उस भगवान के सहारे उनको छोड़कर नाम जप करो। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। नाम जप करो, राधा राधा राधा, तो अभी मंगल शुरू हो जाएगा आपका। और अगर आप चाहो कि उसका भी मंगल हो जाए, तो इतना नाम जप करो, उसको प्रदान करो, अभी बुद्धि पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक तपस्या नहीं है, भजन नहीं है, संयम नहीं है, तो आपके पास जो लौकिक संपत्ति है वही आप दे सकते हैं, और वो बुद्धि को और भ्रष्ट करेगी। आध्यात्मिक संपत्ति के बिना किसी की उन्नति नहीं हो सकती, जिसे उन्नति कहते हैं। ये पतन है, ये उन्नति नहीं है। आज जो समय
ये जो आप अंग्रेजी वाला शब्द बोले, क्या, लिव इन, लिविंग हाँ, लिव इन रिलेशन। अब ये क्या है, खुले शब्दों में समझो क्या है। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति, जो पहले बहुत ही गंदे शब्दों में कहा जाता था, आज उसे सजाकर परोसा जा रहा है शब्दों में। आज हम इस बॉयफ्रेंड से, कल उस गर्लफ्रेंड से, परसों उस बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, ये सब है क्या? जीवन का नाश। ये सदगृहस्थ बन पाएंगे? ये आगे चल करके कोई सुकृत कर पाएंगे? तुम आशा रखते हो कि पुत्र तुम्हारी सेवा कर पाएगा? कभी नहीं। भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग कभी सेवा, परहित, मंगल भावनाएं ये होती ही नहीं उनकी। दुष्ट हृदय जब हो जाता है फिर संभलना मुश्किल होता है। तो अगर थोड़ी भी मनुष्यता होती तो आपकी सहमति अनिवार्य होती है। जिस माता पिता ने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, तो कम से कम उनको इतनी तो सूचना दे सकते कि हमारे मन में ऐसा है, आपकी क्या अनुमति है? इतना भी अधिकार तो क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? हम तो आपसे ही प्रार्थना करेंगे कि नाम जप कीजिए और जाने की तैयारी कर लीजिए। सब छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, तो कुछ तो समेट लीजिए जिससे आपका मंगल हो जाए। तो नाम जप कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, या जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे। तुम्हारा कोई साथी नहीं है, हमारी बात मान लेना। आशा मत करो कि तुम्हें सुख मिलेगा। आप विचार करके देखो, क्या ये आज जो नवीन पीढ़ी है, इससे आप आशा रखते हो कि हमारी सेवा बन जाएगी? अब और बुढ़ापा आएगा, चिंतन मोह में फंसेगा, शरीर कष्टप्रद रहेगा, कोई साथ देने वाला नहीं। एक साथी है श्री कृष्ण, भज लो, तभी मंगल हो जाए। इसीलिए हम चिल्लाते रहते हैं कि राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो, श्री जी का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा। वही तुम्हें प्यार करने वाले हैं इस लोक में और परलोक में भी। कोई साथी नहीं है। आप छोड़ो चिंतन कि तुम्हारे पुत्र एक स्वप्न जैसा मानने लगो और नाम जप करो, आगे बढ़ जाओ। नहीं तो आप दुखी रहोगे, वो तो अपनी मनमानी कर ही रहा है, आप परेशान हो जाओगे। आप पिता हो ना, आपका वात्सल्य बार बार कि कोई फंसा न ले, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, और वो आपको कुछ नहीं समझ रहा। नहीं तो आपसे सलाह लेता, भला आप ऐसे कैसे अनुमति दे देते, उसका मंगल सोचते। इसलिए अब आप निरपेक्ष, अब जीवन में निरपेक्ष शब्द का अर्थ नहीं जाना होगा तो कैसे जानोगे? अपेक्षा मत रखो, एकमात्र भगवान का आश्रय ले लो, वही सबका मंगल करते हैं। इसलिए अध्यात्म को आप भी जानिए, नहीं जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अध्यात्म के बिना, भगवत मार्ग के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। कमाया खाया भोगा और जो संसार समिटा, अंतिम समय सब छूट गया, अब हाथ क्या आया? किया हुआ पाप और पुण्य, फिर जाओ नारकी गतियों को भोगो। अगर आपने कुछ नाम जप कर लिया है तो हिसाब में बहुत बाधा खड़ी हो जाएगी। इसने 100 बार नाम लिया, राधा राधा राधा, जिंदगी भर पाप किए, अब हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नाम का फल प्रभु श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में। एक नाम का फल, अब क्या होगा? हम कह रहे चलो राम कृष्ण हरि, एक बार राम बोला है, पूरा रजिस्टर खारिज कर दिया जाएगा, पूरा रजिस्टर। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म हारे। इसलिए हमें लगता है आपके ऊपर कृपा हुई है, नहीं पुत्र और पुत्र वधू के मोह में फंसे रहते। अब वो तुम्हें कोई आदर नहीं दे रहा तो बढ़ो भगवान की तरफ, नाम जप करो और उनके आश्रित रहो, वही गुजारा करेंगे, वही निर्वाह करेंगे। कोई अपना नहीं, हम बार बार कहते रहते हैं, पर जब तक अज्ञान है तब तक ये बात समझ में नहीं आती। महाराज जी, वो तलाकशुदा भी और 2 बच्चों की माँ है। अभी हमारी बात माता जी समझिए, वो तो मान लो बहुत दूर की बात है। हम तुम्हें जो कह रहे हैं, आप ऐसे भी चरित्र सुनते होंगे सृष्टि में कि जो बच्चों का पोषण होना चाहिए माता पिता से, वही उनका शोषण कर रहे हैं पिता आदि के द्वारा। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो निर्णय करने लायक नहीं रहेगी। अब जब ड्राइवर नशे में है तो कुछ भी कहीं भी भिड़ा सकता है। अब बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई तो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप माता पिता, इसलिए आपको जलन हो रही कि एक अच्छा गृहस्थ बनता, एक बहुत पवित्र संबंध से। अब वो आपकी सोच है, उसकी सोच को क्या करोगे? अब आपके शासन में अब जलती रहो, रोती रहो बैठ करके। हमें लगता है बंद करो ये रोना, ऐसे प्रभु से प्यार करो जिन्होंने तुम्हें मानव दे दिया, वो अब भी प्यार कर रहे हैं, और आगे बढ़ जाओ। हम हृदय की बात कहते हैं, अगर वो प्यार ना करते ना तो हम जरूर माइक में एक बार कह देते कि हमारा पूरा जीवन लगा, लेकिन सच्ची कहते हैं, बचपन से निकले थे। अगर करोड़ माताएं एक साथ प्यार करें तो भी हमारे प्रियाजू, हमारे लालजू के प्यार के आगे धूल दूसरित है। उनका प्यार कैसे तुम्हें बताएं? तो हम इसीलिए प्रार्थना करते कि मान लो तो जान जाओगे
कोई तुम्हें, वो उसको लगा कि मेरी माँ है, उसको लगा कि मेरे पापा मुझे कितनी चिंता करते हैं, प्यार करते हैं। अरे आप माँ का जो स्वरूप है, अगर जीवन भर गुलामी करें माँ की तो भी नहीं ऊऋण हो सकते। वो हमारी सोच फेंकी है, वो हमारी नाना प्रकार की गलतियों को बर्दाश्त किया है। लघु शंका कर दे सर्दी में ना, तो कपड़े गीले, वो उसे सूखे कपड़े में सुला के अपना भले गीले रह जाए। अब वो तो ऐसा आदर किया, एक बार भी पूछा आपसे, फिर काहे को मोह में फंस कर अपना समय बर्बाद करो। अब तो हरि बोलो, राधा बोलो, कृष्ण बोलो, जो नाम प्रिय लगे। नहीं तो जीवन का अब रोज का रोज आप दुखी होते चले जाएंगे। रोज का रोज आप अगर ज्यादा हो गया तो डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। काहे को जीवन, जब वो अपने मार्ग में जा रहा है, आप अपने मार्ग में चलो। राधा 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 राधा, सत्संग सुनो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आप ही मेरे हो, अब संभाल लेना। तो वो संभाल लेंगे, वही करुणा कर देंगे। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा